उठ के कल क्या रहा, हमारा कैसे रहा, हमने हमने जो उस टाइम पे हमने क्या, जो पुरानी चीज़ें सारी भूल जाओ। अब क्या करना है, अब तुम्हें सिर्फ ये दो लेवलों पे फोकस करना है। जो पहला लेवल होगा वो होगा 49,156। अगर इसने 49,000 के नीचे ट्रेड करा तो हम पुट लेंगे। 50,426 के ऊपर गया तो कॉल लेंगे। हमें वेट करना है 50,426 का, और वेट करना है 49,100 का। हमें 2 वेट करने हैं, 2 वेट के अलावा हम तीसरा वेट नहीं करेंगे। वी आर जस्ट वेटिंग 2 वेट्स। तो यहाँ पे ठीक है, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल हमारी जो हमें सिर्फ आज पे फोकस करना है। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, या तरसों क्या हुआ, आज का रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आज मंगलवार है, आज 8 अप्रैल को क्या होना चाहिए, इस पर फोकस करना है। 50,426 के ऊपर जाएगी तो कॉल लेनी है। 49,159 की नीचे जाएगी तो पुट लेनी है। कॉल पुट का देखना है, रिस्क मैनेजमेंट देखना है, मनी मैनेजमेंट देखना है, दोनों तरफ से देखना है। क्योंकि कल मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हुई थी, तो आज मार्केट साइडवेज भी जा सकती है, प्लस मार्केट साइडवेज भी जा सकती है, मार्केट अप एंड डाउन भी कर सकती है, सेल भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है। सारी कंडीशंस होती है, 3 कंडीशंस हो सकती है मार्केट की। ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए, दूसरा साइडवेज मार्केट मिल जाए, तीसरा कंडीशन होती है कि मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस घूम जाए। ये 3 कंडीशंस होती है, ये 3 कंडीशंस तुम्हें देखनी पड़ती है। उसी बीच में तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट होता है। जब तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट होता है उसी बीच में तुम्हारा मनी मैनेजमेंट होता है, तुम्हारा क्वांटिटी साइज होता है कि तुम कौन सी क्वांटिटी साइज करो। तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस होता है कि तुम्हें 200 रुपये वाला प्रीमियम कौन सा लेना, 200 रुपये पे 150 रुपये का स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। 150 रुपये का स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि मार्केट भाव में तुमने उठा लिया। वो तुम्हारी चीज़ें कैसी होती है, वहाँ पे तुम्हारा डे प्लान होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हारी वहाँ पे प्लानिंग होती है। ऑलमोस्ट जैसे कि आज ये बैंक निफ्टी का है, तो हम बैंक निफ्टी में ही करेंगे, निफ्टी में नहीं करेंगे जो अब तक नहीं करा। इसमें देखो 4,000%, 4,416%, 4,539%, 5,052%, 5,053%, 5,200%, 5,400%, 5,700%, 5,800%, 5,754%, 5,860%, 5,939%, 5,855%, 6,446%, 6,116%, 6,116%। यहाँ पे देख रहे हो कितना कितना अच्छा अच्छा 6,000% का रिटर्न मिला हुआ, 6,000% का रिटर्न। और यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज गई, 6 की ट्रेड ये थे। यहाँ पे ये 1 रुपये की थी, 1 रुपये से 200 रुपये की गई है। थिंक अबाउट इट, 1 रुपये की चीज़ है और 200 रुपये जा रही है। तो यहाँ पे ऐसे ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर तुम्हें वेल्थ क्रिएट करनी है ना ऑप्शन में, तो दिस टाइप ऑफ ट्रेड की 1 रुपये की कॉस्ट है या 2 रुपये की कॉस्ट है, ये वाली जो वेल्थ क्रिएट होगी ना, वही वहाँ पे तुम्हें जाके फोकसिंग में आएगी, नहीं तो और अदर फोकसिंग में नहीं आएगी। यहाँ पे क्रिएट करनी है तुम्हें अपनी वेल्थ है कि कैसे कैसे उसने 245 का हाई लगाया और कौन से हाई पे लगाया। कोई बात नहीं, 245 211 के आसपास गया तो 45 रुपये के 11 के आसपास छोड़ दिए तुमने। तो ऐसे तो वेल्थ क्रिएट वहाँ से होती है तुम्हारी। यहाँ से सबसे ज़्यादा 112 रुपये का लो उसने बनाया और 52 रुपये गई। 12 रुपये का लो भाई सब। यहाँ पे भी तुम ये भी देखो ना, तुम यहाँ से देखो, इसका लो था 12 रुपये का, फिर इसने कंसोलिडेट किया 66 पे, 66 के बाद यहाँ पे इसने 60 रुपये के आसपास, 60 रुपये से वो तो एकदम से सडनली 12 रुपये आई। तो वो जरूरी तो ना 12 रुपये पे आकर ऑप्शन सेलर है, वहाँ पे कोई डर रहा होगा कैसे कर रहा होगा। तुम्हें पहले यहाँ पे साइडवेज होने का वेट करो, यहाँ पे पूरा साइडवेज होने का वेट करो उसका। देन यू थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट, कि करना क्या है। साइडवेज मार्केट का वेट करो, सारी चीज़ों का करो। 6,000% के रिटर्न मिले हुए हैं। ये है जुबलेंट फूड है, पेनलैंड है, जियोफिन है, रेन है। ये दोबारा से इसी पे आ गया। जियोफिन कितने पे आया है, जियोफिन दोबारा से 213 पे आ गया। थोड़ा सा अमाउंट है तो जियोफिन में डाल दिया जाए, 213 के आसपास। NIIT है, फैक्ट है, टाटा पावर है, BPL है, रिलायंस है, रिलायंस के बाद MTNL है, MTNL के बाद अडानी ग्रीन 873 के आसपास आ गया। अडानी ग्रीन को थोड़ा सा और आना चाहिए था। अडानी पावर है, अडानी इंटरप्राइजेज है, धानी 7% डाउन है। धानी के बाद जिम लैब सबसे पूरी नाई का 5% डाउन, 5 पॉइंट डाउन है। ये है RVNL है, वेदांता 6%। वेदांता ने भी वो अपना लेवल तोड़ा उस टाइम तक, जिसने जो निकल गया। वहाँ पे जो लोग वेट कर रहे थे, भाई यहाँ पे बहुत जल्दी, और यहाँ पे माइंडसेट का ही सारा गेम है। तुमने थोड़ा सा भी माइंडसेट इधर उधर हुआ, क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं हुआ, तो लॉस तो होना ही है। 5 साल से तुम्हारे पास क्लियरिटी ऑफ थॉट नहीं था, क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं था, तुम्हारे पास एग्जिट नहीं था, तुम्हारे पास एंट्री नहीं थी, तुम्हारे पास तुम्हें ये भी नहीं पता था मैनेजमेंट क्या करना। क्लियरिटी ऑफ थॉट यहाँ पे नहीं, ट्रेडिंग में भी तुम क्लियरिटी ऑफ थॉट नहीं करोगे। जब भी तुम खोलोगे और तुम वहाँ जाके क्लियरिटी ऑफ थॉट नहीं करोगे, मतलब ट्रैवलिंग में भी नहीं करोगे, तुम्हें यही नहीं पता कौन से रास्ते पे जाना। सिर्फ क्लियरिटी ऑफ थॉट्स चले
चले जाना, तुम्हें घूमने की जगह नहीं पता, तुम्हें कितने किलोमीटर है वहाँ से तुम्हें टैक्सी मिलेगी, वहाँ से तुम्हें बस मिलेगी, वहाँ पे क्या फेमस जगह है, वहाँ पे फोटो सेशन कैसे होगा, वो सारी चीज़ सब ईच एंड एवरीथिंग इज़ अ प्लानिंग। बिना प्लानिंग के तुम बैग उठा के चल दोगे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी तुम पैसा ला के तुम कहीं पर भी लगा दोगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेंगे वहाँ पे। इट्स माइंड सेट, इट्स अ प्रॉफिट। यहाँ पे तुमने बोला था यहाँ पे आएगा क्या 380 आएगा, 380 के बाद इसने 475 मतलब 100 रुपये मिले। अब दोबारा से किसी ने डाला होगा तो भाई वो तो लॉस में चला गया ना। तो यहाँ पे तुम देखो इराडा देखो, इराडा कितना नीचे आया। ACC देखो, ACC 900 के आसपास आया। इराडा देखो, हिंदुस्तान में पैटर्न देखो, स्विट्जरलैंड देखो, बजाज फिनसर्व देखो, येस बैंक देखो, ये सारी चीज़ें देखो, ये सारी चीज़ों के बाद 100 ट्रेड्स ये हमारे और भी हैं यहाँ पे। तो BBL बिजली उस टाइम पे बहुत तेज़ भागी थी। बिजली का भी टाइम आ रहा है, बिजली आने का। तो देखो बिजली आई और यहाँ पे उसने देखो यहाँ पे कितनी डे की मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया, जो कि 200 मूविंग एवरेज जो इसकी थी वो 2350 की थी। 2350 से 2350, 2450, 2650, 2750, ऑलमोस्ट कितना पॉइंट दे दिया इसने। तो ऐसे जब मार्केट गिरती है ना तो वहाँ पे जब लोग पैनिक करते हैं ना, वहाँ पे तुम बाई करने का सोचोगे और थोड़ा सा फंड अपने पास रखो कि हाँ पैनिक होगा बाई करेंगे। ये अडानी पोर्ट हो गया तुम्हारा, अडानी पोर्ट के बाद गो कलर हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, गो कलर हो गया, EML हो गया, क्या गो कलर हो गया, ट्रेंड हो गया। ट्रेंड 14% गिरा है। ओ भाई साहब बताओ, 8000 का स्टाउट था, 50% हो गया। ट्रेंड उसका है। जियोफिन देखो, MRPL देखो कितना गिरा दोबारा से, लॉस मेकिंग कंपनी। आइडिया देखो, टेंटन देखो, LT फूड देखो, वेदांता देखो, HPL देखो, SCI देखो, ग्लैंड देखो, PCBL देखो, HDFC बैंक देखो, BEL देखो, फिर ये इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है। यहाँ पे इंडिया मार्ट का वीकली चार्ट पे देखो, इंडिया मार्ट ने यहाँ पे हाई बनाया था। ये बहुत टाइम पहले था इसका हाई, आई गेस 5000 के आसपास का लगा लो, मोटा हाँ 5000 के आसपास का 2021 के टाइम में। 2021 के बाद फिर इसने 2021 का कब है, 2021 का फरवरी, फिर 2000 का वो डबल टॉप बनाया, फिर उसके बाद दोबारा से नीचे डबल टॉप बनाया। भैया ये इंडिया मार्ट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पैसा कमाया इंडिया मार्ट। मुझे पता है 2021 में थोड़ा सा पैसा कमा के बहुत खुश हो गई थी इंडिया मार्ट में। हिंडाल्को हो गया, हिंडाल्को तो और भी ज़्यादा गिरा है। हिंडाल्को, इंडिया मार्ट हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, हिंडाल्को हो गया, लेमन ट्री हो गया, लेमन ट्री के बाद TCS हो गया, TCS के बाद डिलीवरी हो गया, फिर नेल्को हो गया, नेल्को के बाद GRSC हो गया, GRSC क्या, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इंजीनियर क्या, इंडिया बेस्ड वर्कशिप बिल्डिंग कंपनी। द कंपनी इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड प्राइमरली क्रिएटिंग ऑफ शिप बिल्डिंग इन रिक्वायरमेंट द इंडियन नेवी। द GRSC के बारे में पढ़ो। GRSC क्या है, कैसे है, GRSC के बारे में थोड़ा सा पता करो। GRSC कंपनी COMPAN कंपनी PROFITMAKING मेकिंग है।
जीआरएस क्या है क्या है? हाँ, जीआरएस गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग एक प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया के अंडर में आती है। इंडस्ट्री शिपिंग क्या, शिपिंग डिफेंस शिपिंग पेट्रोल क्या, वेसल्स ईटीसी क्या, ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिस्ट जीआरएससी इज listed in Indian Stock Exchange and NCBSE recently financial estimate revenue is 3,000 करोड़ प्लस 3,000 करोड़ प्लस नेट प्रॉफिट 200-300 करोड़ रेवेन्यू अराउंड। एंड नेट प्रॉफिट होता है कि उसका टोटल सारा रेवेन्यू काट कूट के क्या मिलता है, कंसिस्टेंट क्या, डिविडेंड पेइंग कंपनी। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विद बी मल्टीपल नेवी कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट्स। इट वाई इट इज़ अ कंसिडरिंग प्रॉफिट मेकिंग रेगुलर प्रॉफिट पोस्ट टैक्स, मतलब टैक्स काटने के बाद भी रेगुलर प्रॉफिट आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक फ्रॉम नेवी Indian Navy efficiency operational in-house and design and build to capacity paying dividend to government shareholder। अगर आपको इन्वेस्टर के पॉइंट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।